एक छोटे से पहाड़ी गांव में रघु नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सीता और छोटा बेटा छोटू था। तीनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनकी जिंदगी बेहद मुश्किलों से भरी हुई थी। रघु रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर घर चलाता था। लेकिन कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। लकड़ियां पूरी तरह भीग जाती और बाजार में कोई उन्हें खरीदता नहीं था। इसे खरीद लें, गीली लकड़ी कौन खरीदेगा। धीरे धीरे घर की हालत और खराब होती चली गई। रसोई के डिब्बे खाली होने लगे, चूल्हा ठंडा रहने लगा। उस रात छोटू भूख से परेशान होकर अपने पिता के पास आया। बाबा, आज भी सिर्फ पानी पीकर सोना पड़ेगा क्या? छोटू की मासूम आवाज सुनकर रघु अंदर से टूट गया। उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने अपने बेटे के सामने मुस्कुराने की कोशिश की। बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। कल जरूर कुछ अच्छा होगा। लेकिन रघु खुद जानता था कि घर में खाने को एक दाना तक नहीं बचा था। अगली सुबह रघु जल्दी उठकर फिर जंगल की ओर निकल पड़ा। बारिश अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पूरा जंगल कीचड़ से भरा हुआ था। रघु पूरे दिन मेहनत करता रहा, लेकिन उसे ज्यादा लकड़ियां नहीं मिली। शाम होने लगी। थका हुआ रघु वापस लौट रहा था कि तभी उसकी नजर एक बूढ़े साधु पर पड़ी। साधु एक बड़े पेड़ के नीचे बैठा था। उसका चेहरा कमजोर था और आंखों में भूख साफ दिखाई दे रही थी। बेटा, सुबह से कुछ नहीं खाया। रघु के पास सिर्फ एक सूखी रोटी बची थी। वह रोटी उसने खुद के लिए रखी थी। कुछ पल के लिए वह सोच में पड़ गया। उसे छोटू की भूखी शक्ल याद आने लगी, लेकिन अगले ही पल उसने बिना कुछ सोचे वो रोटी साधु को दे दी। बाबा, आप खा लीजिए। साधु मुस्कुराने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक दिखाई दी। खुद भूखे होकर भी दूसरों को खिलाने वाले लोग बहुत कम होते हैं। इतना कहकर साधु धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ और रघु को जंगल के अंदर ले जाने लगा। कुछ दूर चलने के बाद वे दोनों एक पुराने विशाल पेड़ के सामने पहुंचे। उस पेड़ पर सुनहरे रंग का चमकता हुआ शहद लगा हुआ था। पूरा पेड़ किसी जादू की तरह चमक रहा था। यह कैसा पेड़ है? यह साधारण पेड़ नहीं है। साधु ने पेड़ से थोड़ा शहद निकाला। शहद से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। अगर तुम इस शहद को अपने परिवार के लिए इस्तेमाल करोगे तो इसकी हर बूंद मोती बन जाएगी, लेकिन अगर लालच किया तो सारा जादू खत्म हो जाएगा। रघु कुछ समझ पाता उससे पहले ही अचानक तेज हवा चलने लगी। साधु वहां से गायब हो चुका था। रघु डरते डरते थोड़ा शहद अपने घर ले आया। घर पहुंचकर उसने सारी बात सीता को बताई। सीता को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उसने कटोरी में शहद डाला, पूरा कमरा सुनहरी रोशनी से चमक उठा। शहद धीरे धीरे चमकते हुए छोटे छोटे मोतियों में बदलने लगा। सीता और छोटू हैरानी से सब देखने लगे। ये कैसे हो सकता है? रघु खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ आखिर क्या हो रहा है। This is real. रघु उन मोतियों को बाजार में बेचने लगा। धीरे धीरे उसके घर में खुशियां लौटने लगीं। कई दिनों बाद उनके घर का चूल्हा फिर से जलने लगा। छोटू पेट भरकर खाना खाने लगा। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि रघु कभी लालची नहीं बना। वह जरूरतमंद लोगों की मदद भी करने लगा। गांव के लोग अब उसकी इज्जत करने लगे थे, लेकिन गांव में एक इंसान ऐसा भी था जिसे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसका नाम था लाला मोहन। लाला मोहन गांव का अमीर व्यापारी था। उसके मन में हमेशा लालच भरा रहता था। जब उसने देखा कि गरीब रघु अचानक अमीर बनने लगा है, तो उसे शक होने लगा। जरूर कोई राज छुपा है। एक रात लाला मोहन चुपके से रघु का पीछा करते हुए जंगल पहुंच गया। वह पेड़ों के पीछे छिपकर सब देखने लगा। कुछ देर बाद उसने उस जादुई पेड़ को देख लिया। उसकी आंखें लालच से चमक उठी। अंत में मेरी योजना सफल हो रही है।
अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। रघु के जाने के बाद लाला मोहन ने पेड़ से ढेर सारा शहद चुरा लिया। लेकिन जैसे ही वह शहद अपने घर लेकर पहुंचा, हाँ, इस सुनहरे जादू से दुनिया मेरी मुट्ठी में होगी। शहद अचानक काले कीचड़ में बदल गया। पूरा कमरा बदबू से भर गया। ये क्या हो गया? तभी अचानक तेज हवा चलने लगी, खिड़कियां अपने आप खुलने लगी और अगले ही पल वही बूढ़ा साधु उसके सामने प्रकट हुआ। जिस दिल में लालच होता है वहां जादू नहीं टिकता। लाला मोहन अपनी गलती समझ चुका था। उसने रघु से माफी मांगी और अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। धीरे धीरे पूरा गांव खुशहाल होने लगा। छोटू स्कूल जाने लगा, सीता हमेशा खुश रहने लगी और रघु गांव का सबसे सम्मानित इंसान बन गया। लेकिन इतनी खुशियां मिलने के बाद भी रघु कभी लालची नहीं बना। वह हर दिन उस जादुई पेड़ के पास जाकर धन्यवाद कहता और जरूरत से ज्यादा शहद कभी नहीं लेता था। लालच हमेशा इंसान को बर्बादी की तरफ ले जाता है।